और हाँ, वो जो बस्ती दिख रही है, ये जो टूटी फूटी बस्ती है, इसको तोड़वा के यहाँ पे जुआ खाना खुलवा दो। ये समझ लो सम्राट शराब का अड्डा, रंडी खाना। और हाँ, ये जो शहर दिख रहा है, इसको भी सालों को तोड़वा दे, तोड़वा दे, तोड़वा दे। ठीक है, वहां पे तोड़वा के बेशिया खाना खुलवा दो, ताकि किसी को, हमारे राज्य के वासियों को कोई तकलीफ ना हो। कोठा खुलवाने के बाद कोठे पे अच्छे भी आएंगे और कुछ बुरे भी आएंगे। और हाँ, कहे के मतलब या बस्ती तोड़वाए के और महाराज के गांव में घुसेर दिन जाए। का घुसेर दोगे बस्ती? कारे महाराज के गांव में क्या घुसेरेगा? वो गांव गांव मारते मारते एक परत चमड़ी बाहर कर दूंगा सुअर की औलाद तारी। जेसीबी मंगवा के पहले जगह बना लो गांव घुसेरने। आराम ज्यादा कहीं का। ठीक है शंभू सिंह, अब हम जितने किसानों का लगान बाकी है वो जानना चाहते हैं। हमको बही खाता दिखाया जाए। बाबू खाता लाई की बही? दोनों एक ही है रे, दोनों एक है बही। हम राजा हैं कि बेवकूफ समझ रहे हैं? इन्हें चर्बी चढ़ गई है। खैर छोड़ो, बही खाता यहाँ काहे को देखोगे सरकार। साथ में हम लेके जाते हैं इन लोगों को, वहां देखने के बाद, खाता देखने के बाद सब पता चल जाएगा कौन कितने का कर्जदार है। तो जाओ शंभू, सारे किसानों से लगान वसूल कर ला। ठीक और है, हाँ, हमारे नियम कानून के स्तर से काम करना। ठीक है। अगर कोई देता है शौक से तो शौक से ले लेना, अगर कोई नहीं देता है तो उसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देना। ऐसा ही होगा भाई, वो देगा ही नहीं, कभी नहीं दे पाएगा फिर। ठीक है, हम चलते हैं। चल मेरे साथ। हमारे राज्य के वासियों, हम यहाँ राजा किस्सा का है, रानी जो ने घास उचार। राज के वासियों ने कहा के जवान आए, हम निकल ही नहीं आवा। हाँ हाँ बाबू, अरे जूता है चमाने के पहने चाहे से। अरे बाबू, हाँ हाँ हाँ। चुन्नीलाल, अरे कहो मोहन बाबू आपके पास तो हमका लाठी का होएगा, फट 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 होएगा। इसको ये बीमारी कब से आ रही है? देखो, ये तो राज दरबार के काबिल ही नहीं है। होश में आवे तो पता करेगा। मुन्नी लड़वा, अरे कह रहे राज दरबार को गंदा कर रहा है। अरे यह तोरे मुर्गी कब से आवे? के अरे मिर्गी आवे तोरे, तोरे खानदान के, तोरे पूरे परिवार के। देख कितना नपना लग रहा है।
या गड्ढा हमारी की ना। देख जाके डॉक्टर को दिखा दे, समझ गया? नहीं हम अपने दरबार में तुझे रखेंगे नहीं। और सुन, क्या बोला? फिर वही भाषा बोल। नहीं बोलेगा ना? हम अपने कक्ष में चल रहे हैं, तुम लोग शंभू के साथ जाओ। जाओ शंभू के साथ। कहते कहा बाबू पटरा वाले पहने हो क्या? आप है तो कहा तो कि हम कच्छ में चल रहे हैं, तो हम कहा पटरा वाला पहने हो। क्या चीज? वह है कच्छवा। तो ऐसे बताओ कि शयन कच्छ में जाए, तुम तो कहा तो अपने कच्छा में जाए। मजा आया बेवकूफ कहीं का। बहुत मारूंगा तेरे को। देख राजा हो गया हूँ यहाँ का, अब हमको वो इंसान मत समझ। समझ गया? अच्छा नशेड़ी ना समझी। हम बहुत मारेंगे तेरे को। और सुन, शंभू के साथ जाओ, जो कहे उतने करना। जाओ रे जाओ। इधर आओ। इतना ख्याल रहे कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अबे अमर की अम्मा खाना लेके नहीं आई। रोज कहाँ है कि चला जल्दी खेते जा, हम खाना लेके आई थे, लेकिन अबे तक आई नहीं। पता नहीं क्या बात है। चला उतो है। और राधा का जीवन श्याम बिना रामायण सुना, राम बिना। और मदन पपेरा प्यू प्यू रटन लगे जी। ऐ जी कोई माने ना, ऐ जी कोई माने ना। ऐ झूला तो पड़ी गयो, झूला तो पड़ी गयो अमवा की जाई। हराम जादे और बैठ के खाना तू तो रहा पे शर्म। बैठ के खाना तू तो बैठ के खाना तू तो रहा पे शर्म। देखता है नहीं कि हूँ कब से खड़ा, और दे दे लगान मुझको कहाँ मान ले। दे 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 लगान मुझको कहाँ मान ले। गाँव में वरना हो तो गुजारा नहीं। दे दे
बहुत बोलता है। और लगान का रुपया दे मुझे, करे जरा ना दे। लगान का रुपया दे मुझे, करे जरा ना दे, वरना मार मार के तुझको करूं जमी पे। मैं आज लगान वसूलने के लिए आया हूं। लेकिन लगान यहाँ के महाराज तो सबके माफ कर दिए हैं, लगान मांगे आवा है। देखो, यहाँ के वसूल और नियम बदल चुके हैं। यहाँ के असूल नियम क्या बदल गए हैं? अरे आज जौन लगाना और कर्जा रहा सब महाराज माफ कर दें भैया। नियम ये बदल गए हैं यहाँ के, अब तुम किसी से डरना नहीं, अब तुम किसी से डरना नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। एका सारे का पेड़ के मना ही बनाओ, और नहीं बलबला है कि दही घिचाई बला दिए, कुछ देर बलबला है। हाँ, नियम इनको बता दिए हैं बाबू, और समझा दिए हैं। बस मेरा लगान मुझे देगा या नहीं? ठाकुर साहब, आपके नौकर नेम का बताए हैं? सुना का नियम बताए हैं? नेम यह बताए हैं कि सब किसानों सलाह करके और इनका डराओ ना, दौड़ा के पेल पाल के मारो कहा थे। तेरा इरादा क्या है? तो कहाँ डराते हैं हम लोग? बहुत अच्छी तरह बहाना बता लेता है बे। और बनाता है क्या बे हयात तू नहीं तूने अदा कर दे इस दम तू रुपया हमारा। बिरजुआ, आज पैसा लेकर ही जाऊंगा। आज तो पैसा नहीं ना। अदा कर दे इस दाम तू रुपया हमारा, अब नहीं तो करूंगा तुझको आदम को। खड़ा हो। देखा ठाकुर साहब, लड़का कमाएगा है, कमाए धमाए के दे तो तुम्हारा पैसा पहुंचाए देवे हम सब। ऐसा है बिरजू। ठाकुर शंभू सिंह जिस काम से आता है कभी खाली हाथ जानेगी इच्छा नहीं किया हमने, और ना खाली हाथ जाता है। बोल, पैसे नहीं है, जाओ। आज तुम्हें जिंदगी से मुक्ति देता हूं मैं। ये
मर गया साला। ये बुद्धि मरी लेकिन करवट मरी। अब बाकी के लोग इनकी हालत देखकर खुद हवेली में आएंगे। राजमहल में अगर नहीं आए तुम लोग लगान देने के लिए, अगर तुम लोग राजमहल में ना आए, हमरा लगान ना चुकाया तो इससे भी बदतर मौत दूंगा तुम्हें मैं। चलो हराम। बापू, ए बापू, बापू चित्र बेटा आ गया है बापू। अरे माँ, ए माँ, तेरा बेटा आ गया है माँ। कहाँ है तू, कहाँ है? परदेसी हो सेना अखिया मिलाना, परदेसी हो सेना अखिया मिलाना, परदेसी हो तुम्हें, परदेसी हो तुम्हें एक दिन जाना, परदेसी हो सेना अखिया मिलाना। सच ही कहा था पंछी को, रात को ठहरे उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे उड़ जाए दिन को। आज यहाँ तो, आज यहाँ तो कल से ठिकाना, परदेसी हो बापू। अरे माँ, ए माँ, माँ क्या हो गया बापू? बापू एक बार अपने बेटे से बोल दो बापू, बोल दो बापू, बोल दो बाबू। बेटा अमर, तू आ गया मेरे लाल, लेकिन आने में देर कर दी बेटे। बेटे हमें और तुम्हारी माँ को दुर्जन सिंह का दोस्त शंभू सिंह आया था, गोली मार दिया बेटे। और लगान के वास्ते हम दोनों को जान से मार दिया बेटे। उन दोनों को जिंदा छोड़ना नहीं। कसम है तुम्हें धरती माँ की, कसम है तुम्हें रोटी की, कसम है तुम्हारी माँ की, उन कुत्तों को जिंदा नहीं ये भगवान, ये भगवान किसके सहारे क्या हुआ है तुम्हें आज बापू, दो बता माजरा आज बापू।
खबरना तुम्हें होता दिल को खबरना सब बता दिया होता दिल को खबरना नहीं बापू, मुझे कौन बेटा के पुकारेगा बापू। या भगवान, ऐसे जीने से तो मेरी भी क्यों मौत नहीं होगी। लेकिन बापू, अगर उस तबू सिंह ने तुम्हें जान से मारा है तो कसम है बाबू, अपने माँ के हाथों की बनाई रोटी की कि जब तक उन कबीलों से बदला नहीं चुका लूंगा तब तक ये मरचैन से नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। बापू, हे बापू, कौन बधा ए दिन ओ बापू, कौन बधा ए दिन ओ बापू, कौन बधा ए दिन। किस्मत मेरी फूट गई है, किस्मत मेरी फूट गई है, दुनिया मुझसे रूठ गई है। किस्मत मेरी फूट गई है, दुनिया मुझसे रूठ गई है। नैनन पर तकदी ओ बापू, कौन बताएगी ओ बापू। किसी ने उनका बदला लिया है, आज मुझे हैरान कर दिया भगवान। लेकिन नहीं, शंभू सिंह, तूने मेरे बापू पर गोली चलाई है, मेरी माँ के ऊपर गोली चलाई है। लेकिन नहीं शंभू सिंह, शिष्य मुझे खून के आंसू रुला रहा है। एक न एक दिन तुझे भी खून के आंसू रुलाऊंगा शंभू सिंह, तुझे बदला नहीं छोड़ूंगा। हरामजादी, तूने मेरे बापू को मार दिया, मेरी माँ को मार दिया। शंभू सिंह, इस शब्बान का बदला बगैर चुकाए नहीं चैन से बैठूंगा। शंभू सिंह, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। शंभू सिंह! क्या मालिक, कल तक मैं क्या था और क्या हो गया, इसलिए वास्तव में किसको कब क्या बना दे तेरे सिवा कोई नहीं जानता। इसलिए कि आज मैंने अपना ये भेष क्यों बदला, केवल और करुणदेव
दुर्जन सिंह और उस कमीने शंभू सिंह के लिए आज मैं इस रियासत को छोड़ करके एस मोहम्मदन बस्ती में आकर के बना लिया है और आज अपने उस राजकुमार प्रताप सिंह को पाल पोस करके मैंने सयाना बना दिया है। इसलिए आज के बाद मेरा नाम विजय सिंह नहीं बल्कि आज के बाद इस मोहल्ले के लोग मुझे खुदा बख्श फकीर के नाम से जानते हैं और मैंने प्रताप सिंह का नाम बदल करके आज इसे मोहल्ले के लोग उसे सलीम के नाम से पुकारते हैं। हम उसे सलीम के नाम से पुकारते हैं। अगर और दरिंदों से कहीं मुलाकात भी हो जाएगी तो हम लोगों को पहचान नहीं सकेंगे। इसलिए आज के बाद ये फकीर आपसे अल्लाह ताला यह दुआ करता है कि दुनिया से पर्दा है लेकिन आपसे कोई पर्दा नहीं है। आप तो हर बात जानते हैं परवरदिगार, इसलिए करम करना, इमदाद करना और रहम करना। या मोहम्मद तुम्हारी नजर में, या मोहम्मद तुम्हारी नजर में कोई अदना व आला नहीं है, कोई अदना व आला नहीं है। या मोहम्मद तुम्हारी नजर में, या मोहम्मद तुम्हारी नजर में कोई अदना व आला नहीं है, कोई अदना। कोई अदना वाला नहीं है, नहीं है कोई अदना वाला नहीं है। हाँ जी, हेलो, ये आ गए हमारे भाई साहब सियाराम मानिए प्रजापति निवासी अंबरपुर। हमारे कमेटी को 100 रुपए भेज रहे हैं, लिखिएगा साहब। या मोहम्मद तुम्हारी नजर में कोई अदना वाला नहीं है, नहीं है कोई अदना वाला नहीं है। सब पे नजरे करम हो बराबर, सब पे नजरे करम हो बराबर, कोई अपना पराया नहीं है, सब पे नजरे। हाँ जी, हेलो, ये आ गए हमारे भाई साहब शारदा, यही निवासी अंबरपुर। हमारे कमेटी को 500 रुपए भेज रहे हैं। हमारी पार्टी के लिए सीन को देखते हुए 20 रुपए का इनाम पार्टी शुक्रिया अदा करेगी। मोहम्मद तुम्हारी नजर में कोई अदना वाला नहीं है, नहीं है कोई अदना वाला नहीं है, कोई अदना वाला नहीं है। सब पे नजरे करम हो बराबर, सब पे नजरे करम हो बराबर, कोई अपना पराया नहीं है। यह परवरदिगार कहा गया है, अल्लाह कहो या राम, भगवान एक है।
अल्लाह कहो या राम, भगवान एक है, मजहब अलग अलग है, लेकिन नाम एक है। हाँ जी, ये आ गया एक छोटा सा बच्चा मोहम्मद अयान निवासी छतोह। इसी बच्चे की तरफ से हमारी पार्टी के लिए इस सीन को देखते हुए 10 रुपए का पुरस्कार है। धन्यवाद। या मेरे परवरदिगार, आज मेरा बेटा सलीम मुझे लगता है कि मोहल्ले की तरफ कहीं घूमने गया है, इसलिए आज आने दो, मैं उसे आज अपने हुनर की परीक्षा लूंगा, क्योंकि मैंने उसे हुनर सिखाया है। आज आने पर मैं उसकी जरूर परीक्षा लूंगा। ये आ गए हमारे भाई साहब नन्हू, इसी गांव निवासी अंबरपुर। 100 रुपए हमारे कमेटी को भेज रहे हैं, लिखिएगा साहब। रसूले खुदा ताजदारे दो आलमे, रसूले खुदा ताजदारे दो आलमे, मदीने के रंगीन पहाड़ों में चमके, मदीने के रंगीन पहाड़ों में चमके। हाँ जी, हेलो। ये आ गए राकेश, यही निवासी अंबरपुर। भाई साहब की तरफ से 50 की नोट से 20 रुपए का पुरस्कार आ रहा है हमारी पार्टी के लिए। धन्यवाद है, शुक्रिया। शहंशाह बतहा तो आलम के सुल्तान, शहंशाह बतहा तो आलम के सुल्तान, कलामे इलाही के पारों में चमके, कलामे हेलो। हाँ, तो ये फिर आ गया वही छाया हुआ नाम, मोहम्मद अयान छतो बिलाट। ये उस बच्चे की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। धन्यवाद है, शुक्रिया है। जमाने में आए लाखों पैगंबर, मगर आप हैं सारे नबियों के अफसर, मगर आप हैं सारे नबियों के अफसर। निगाहें उठा कर सरे अर्श देखो, निगाहें उठा कर सरे अर्श देखो, नबी चांद बने कर सितारों में चमके, हुसैन इब्न हैदर ने घर को मिटाया, उन्होंने राहे हकी पे चलना सिखाया, उन्होंने राहे हकी। ने घर को मिटाया, उन्होंने राहे हकी पे चलना सिखाया, उन्होंने राहे। हेलो, ये आगे हमारे चांद का भैया ग्राम मठिया, ये हाथों हाथ आपके लिए दे रहे हैं, ये लीजिए। हाँ जी, आगे हमारे भैया दयाराम के लड़के निवासी बिलहौना, उन भाई साहब की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आ रहे हैं। ये हमारे भाईजान के कव्वाली के ऊपर खुश होकर हाथों हाथ ये ले लो भाईजान। हुसैन इब्न हैदर ने घर को मिटाया, उन्होंने राहे हकी पे चलना सिखाया, उन्होंने राहे हकी पे चलना सिखाया। जो थे दस्त करबला में मर्द मुजाहिद,
हैं दस्त करबला में मर्द मुजाहिदी, गला उनकी तेगो धारों पे चमके, गला उनकी हेलो। ये आ गए हमारे बाराती लाल भैया। बाराती लाल भैया इसी गांव के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 501 रुपए 501 रुपए मेला कमेटी के लिए चंदा आ रहा है और 10 रुपए हमारे डफाली चच्चा के लिए आ रहा है। धन्यवाद। हाँ जी, आगे विजय कुमार इसी गांव निवासी अंबरपुर हमारे मेला कमेटी को 200 रुपए का चंदा भेज रहे हैं। लिखिएगा साहब, हमारी पार्टी के लिए 10 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। हेलो, ये आ गए हमारे शत्रुघ्न सिंह। शत्रुघ्न सिंह, ये 100 रुपए मेला कमेटी के लिए चंदा आया है। धन्यवाद। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम, सब खैरियत तो है? चाचा जी अरे हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे बेटे। हमारा इंतजार कर रहे थे? कहाँ चला गया था? किस लिए हमारा इंतजार कर अरे रहे थे? इसलिए तू अच्छी तरह जानता है कि अगर आने पर कहीं तुझे मैं देखता नहीं हूँ तो मैं कितना तड़प उठता हूँ। चाचा जी कहा था? ये आपका सलीम अब कोई बच्चा नहीं रहा है, सयाना हो गया है। हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं बेटे? चाचा जी आज तक आप हमें कमा कर खिलाए हैं, तो क्या हुआ? लेकिन आज के बाद ये आपका सलीम कमाने जाएगा। मेरा सलीम कमाने जाएगा? क्यों? अरे वाह बेटे। चाचा जी अब आप बूढ़े हो गए हैं, आखिर आप कब तक कमाएंगे? इसलिए मैं खुद कमाने जाऊंगा। सलीम, ये आ गए हमारे अयान एक छोटा सा बच्चा है। ये 10 रुपए दे रहा है, कह रहा है कि एक कव्वाली और होना चाहिए। हाँ जी, आगे हमारे ड्राइवर साहब, मानिएगा कल्लू ड्राइवर, यही निवासी अंबरपुर। हमारे ड्राइवर साहब की तरफ से 20 रुपए हाथों हाथ आ रहा है। ये ले लो भाईजान। बेटे सलीम, वास्तव में तेरे बहुत ऊंचे विचार हैं, इसलिए हर माँ बाप के ये अभिलाषा रहती है कि अगर बेटा सयाना हो जाएगा तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्यों नहीं चाचा जी? लेकिन सलीम, आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ बेटे। क्या कहना है? बेटे, आज मेरे दिल अच्छा है कि मैंने जो तुझे हुनर सिखाया है, तलवारबाजी, पैतरेबाजी, तिरंगबाजी, सब कुछ सिखाया है। आज हम तलवारबाजी करना चाहते हैं। हाँ बेटे, तलवारबाजी। तलवारबाजी होगी मुझसे? हाँ, तुझसे। क्या चाचा जी बात करते हैं? क्यों? हमसे और आपके बीच तलवारबाजी होगी? बेटे, हम देखना चाहते हैं कि आखिर मेरे बेटे सलीम के अंदर वो जज्बात है, वो जलजला है, इन भुजाओं में वो दम है कि नहीं, केवल मैं देखना चाहता हूँ। चाचा जी, हाँ बेटे। तुमको सलीम की ताकत पे शक है? शक नहीं बेटे, मैं सोचता हूँ कि कहीं एक दिन वो मौका आ जाए कि अगर काश तेरे सामने कोई दुश्मन तुझे ललकारे तो कहीं तो ऐसा ना हो कि पैर पीछे हटा करके भाग जाए। चाचा जी, ये तुम्हारा सलीम फौलाद है, फौलाद। अगर शायद आपकी जगह कोई दुश्मन खड़ा होता तो इस वक्त उसकी ये मुंडी जमीन में लुढ़कती नजर आती। तो यही तो मैं देखना चाहता हूँ बेटे कि वास्तव में अगर तेरे सामने दुश्मन आ जाए तो उससे डट करके मुकाबला करेगा या कि पेट दिखा करके भाग जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन चाचा जी, हम आपसे तलवार